श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर बच्चों के विवाह की मंगल कामना पूरी नहीं हो रही है, बच्चों के विवाह में लगातार देरी हो रही है या रिश्ते नहीं मिल पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है, बच्चों की उम्र हो गई है विवाह की और विवाह नहीं हो पा रहा है, बच्चे विवाह के लिए कहना नहीं मान रहे हैं, उपाय नहीं करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में माता पिता अगर परेशान हैं तो आपको बृहस्पतिवार के दिन यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। अगर आप लड़कियों के लिए परेशान है, विवाह के लिए आप लड़की के माता पिता हैं, तो बृहस्पतिवार का उपाय करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। गुरु ग्रह मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर लड़की के विवाह में देरी हो रही है और अगर लड़के के विवाह में देरी होती है तो शुक्र ग्रह का मजबूत होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर कुंडली में गुरु ग्रह कमज़ोर है तो लड़की और शुक्र ग्रह कमज़ोर है तो लड़कों के विवाह में लगातार देरी होने लगती है। लाख प्रयासों के बाद भी, शादी सगाई होने के बाद भी आपका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं बीत पाता है। अगर कुंडली में गुरु ग्रह कमज़ोर होते हैं, गुरु देवता प्रसन्न नहीं होते हैं, तो आपको गुरु ग्रह स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए सबसे उत्तम उपाय होता है शिव मंदिर का। शिव मंदिर में आप जाइए, विश्वास के साथ एक उपाय करिए जो कि बृहस्पतिवार के दिन करने के लिए कहा जाता है। अगर बृहस्पतिवार के दिन शिवालय जाकर आप यह उपाय करते हैं छोटा सा, तो आपके बच्चों की विवाह में होने वाली देरी समाप्त होती है, आने वाली अड़चनें दूर होती हैं और विवाह के रिश्ते आने प्रारंभ होते हैं। साथ में गुरुदेव की कृपा होती है जिससे कि बच्चों का वैवाहिक जीवन सुखमय बीतता है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं कि बृहस्पतिवार के दिन आपको क्या क्या कार्य करने चाहिए जिससे कि बच्चों के विवाह में आने वाली देरियां और जो देरी होती हैं किस कारण से होती हैं। कहीं ना कहीं ग्रह कमज़ोर होते हैं, ग्रह शांत नहीं रहते हैं, या फिर घर में कोई दोष उत्पन्न हो जाता है, पितृदोष है, कालसर्प दोष है, वास्तु दोष है, घर में नकारात्मक ऊर्जा है, या बच्चे की ऊपर किसी ने बच्चों का विवाह को बांध दिया है, नज़र आदि लगी है, तो यह सब दूर हो जाती है अगर आप यह उपाय करते हैं। चलिए आपको बताते हैं इस उपाय के लिए क्या क्या करना होगा, किस तरीके से आपको बृहस्पतिवार के दिन यह कार्य करना है। इस कार्य को माता पिता भी कर सकते हैं। बच्चे का नाम, गोत्र, उम्र बोलकर आप यह उपाय करें। और अगर बच्चे बाहर आदि हैं तो माता पिता को ही करना पड़ेगा, या कहना नहीं मानते हैं, विवाह के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, उपाय आदि नहीं करना चाहते हैं, माता पिता चाह रहे हैं विवाह हो तो माता पिता उपाय करें, बच्चे का नाम, गोत्र, उम्र बोलकर। और अगर स्वयं लड़का लड़की प्रेम विवाह है, करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कोई ना कोई बात आकर अटक रही है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और बच्चे नहीं कर रहे हैं तो फिर माता पिता कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को जानते हैं कि वीडियो में किस तरीके से उपाय को पूर्णतः बताया जा रहा है। पूरी वीडियो देखिए जिससे जो उपाय है आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए क्या करना है और क्या नहीं करना होता है। अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो पूर्ण विश्वास के साथ करिएगा, सही तरीके से करिएगा तो उसका आपको अचूक फल जरूर प्राप्त होता है। अगर आप पूर्ण विश्वास के साथ नहीं करते हैं, आधे अधूरे मन से अगर आप कोई भी उपाय पूजा पाठ करते हैं तो वह पूर्णतः सफल नहीं होती है। इसलिए जब भी कोई उपाय करें बच्चों के लेकर, बच्चों की उन्नति को लेकर, उनके विवाह को लेकर, तो आपको पूर्ण विश्वास रखना होगा। स्वयं लड़का लड़की भी अगर कर रहे हैं तो उनके लिए भी यही बात है कि अगर आप कोई भी उपाय कर रहे हैं, कोई भी पूजा आदि करते हैं तो पूर्णतः विश्वास रखिएगा, आपकी मनोकामना शीघ्र ही शीघ्र पूरी जरूर होती है। तो आपको इस दिन करना क्या है, देखिए बृहस्पतिवार के दिन आपको सुबह स्नान आदि करने के बाद आपको एक लोटा जल जरूर लेना है। उस लोटे में आपको जल लेना है, थोड़ी सी हल्दी जरूर मिलानी है। हल्दी मिला हुआ जल आपको सूर्यदेव को अर्घ्य जरूर देना चाहिए जिन बच्चों के विवाह में देरी होती है। और उसके बाद आप अपने पूजा स्थल पर बैठें तो जो हल्दी का तिलक है बृहस्पति देव को लगाएं। उसी हल्दी का तिलक आपको अपने माथे के बीचों बीच लगाना चाहिए जिससे गुरु ग्रह स्ट्रांग होता है। उसके बाद आपको शिव मंदिर पहुंचना है, शिव मंदिर जाना है। आपको लेकर क्या जाना है, सबसे पहले तो आपको एक दीपक तैयार करना है और आपको लेना है एक लोटा गंगा जल, उसी के साथ 5 पीले पुष्प लेने हैं आपको, और आपको एक कटोरी चने की दाल लेनी है। इसके साथ आपको शिवालय पहुंच जाना है। शिव जी की आगे बैठकर दोनों हाथों को जोड़कर सबसे पहले दीपक को
प्रज्वलित करना है और दीपक प्रज्वलित करते ही आप जो लोटा जल ले गए थे वह आपको शिवलिंग पे 5 स्थानों पर समर्पित करने हैं। ऐसे 5 स्थान होते हैं जहां आप जल समर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होती है। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा जल शिवलिंग पर समर्पित करना है। उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर खड़े होकर जलाधारी तक आपका जल बहता हुआ शिवलिंग से आप समर्पित करें और जलाधारी से बहता हुआ जाए, ऐसा दूसरा स्थान होता है। तीसरा स्थान आपका जो शिवलिंग होता है, कमल हस्त होता है, माँ पार्वती जी का जो स्थान होता है, वहाँ आपको पूरे में परिक्रमा लगाकर शिवलिंग पर समर्पित करना है। तीसरा स्थान गणेश जी और कार्तिकेय जी का होता है, जो कि सभी लोगों को मालूम होता है जो शिव भक्त होते हैं कि शिवलिंग में कार्तिकेय जी और माता सुख सुंदरी और गणेश जी का स्थान कहाँ होता है। तो 5 ऐसे स्थान हैं जहाँ आपको पहले समर्पित कर देना है जल को, जो आप अपने घर से ले गए थे। याद रखें, इस जल में थोड़ा सा पीला चंदन मिला लें आप। उसके बाद आपको क्या करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री वरप्रदाय नमः का जाप करते हुए एक एक पुष्प आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। अब आपको क्या करना है कि जो आप 1 कटोरी चने की दाल ले गए थे, उन चने की दाल को दोनों हथेलियों के बीच में रखना है ताकि आपकी ग्रह शांत हो। ग्रह शांत करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपकी कोई मनोकामना है पूरी नहीं हो रही है, खासकर विवाह को लेकर, तो आपको दोनों हथेलियों के बीच में उस कटोरी भरी जो चने की दाल आप ले गए थे उसको आपको बीच में रखना है और उसी के ऊपर आपको 1 पुष्प और रख लेना है। अब आपको करना क्या है कि आपको मंत्र बोलना है 11 बार, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री वरप्रदाय नमः। माता पार्वती जी और शिव जी की आंखें बंद कर युगल प्रतिमा की आपको दर्शन करना है, उनका स्मरण करना है और जो दाल ले गए थे चने की वह शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आप 1 से 2 गुरुवार यह कार्य करते हैं, आप तीसरे गुरुवार आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। साथ में जिस तरीके का भी आप अपने लड़का और लड़की के लिए वर वधू ढूंढ रहे थे वह वर वधू प्राप्त होता है। प्रेम विवाह के लिए अगर कोई लड़की है और लड़का है परेशान है तो उनकी भी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी होती है। इस तरीके का उपाय अगर आप शिव मंदिर जाकर बृहस्पतिवार